इन तस्वीरों ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। ये तस्वीरें ईरान और रूस के ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की हैं। ईरान और रूस मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। ईरानी सेना की वेबसाइट के मुताबिक ईरान की सेना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और रूस की स्पेशल ऑपरेशन टीमों ने अभ्यास के दौरान कथित हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने का ऑपरेशन किया। ड्रिल में ईरान का अलवंद डिस्ट्रॉयर, मिसाइल दागने वाले युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट, स्पेशल टीम और कॉम्बैट स्पीड बोट शामिल रहे। एक तरफ ईरान और रूस की मिलिट्री एक्सरसाइज, दूसरी तरफ अमेरिका की ईरान को घेरने की तैयारियां। पिछले दिनों ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास डील के लिए 10 से 15 दिन हैं। इसके बाद बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिनेवा में हुआ परमाणु वार्ता का दूसरा दौर भी बेनतीजा निकला है। ऐसे में अमेरिका बातचीत को आगे नहीं बढ़ाने का संकेत दे चुका है। ऐसे में ईरान पर 72 घंटे बहुत भारी हैं। ईरान शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का धैर्य अब जवाब दे रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला से भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर नया हमला किया गया तो इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सऊदी अरब के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि हालात पहले ही संवेदनशील है और किसी भी सैन्य कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। लावरोव ने कहा कि परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिनसे परमाणु हादसों का वास्तविक खतरा पैदा हुआ था। लावरोव ने कहा कि हर कोई समझता है कि ये आग से खेलने जैसा होगा। रूस का कहना है कि ईरान को परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के तहत शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार है और समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए, न कि बमबारी से। लावरोव की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब रूस, चीन और ईरान राजनीतिक हॉर्म्यूज जलडमरू मार्ग और ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नाम से हो रहे इन युद्ध अभ्यासों को क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। ईरान ने इसे समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और सैन्य सहयोग गहरा करने की कवायद बताया है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये अमेरिका को सीधा संदेश है, खासकर तब जब अमेरिकी युद्धपोत भी क्षेत्र में सक्रिय है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एयर स्पेस को लेकर नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किए हैं। कुछ जानकारों का दावा है कि कई गन फायर जोन चिन्हित किए गए हैं। तेहरान के पास ड्रोन से जुड़ी गतिविधियां देखी गई हैं। ओमान की खाड़ी की दिशा में रॉकेट मिसाइल परीक्षण के संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत देता है कि ईरान संभावित एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हॉर्म्यूज जैसे संवेदनशील समुद्री मार्ग में तनाव और बढ़ सकता है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल गुजरता है। हाल में एक पोस्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स है। दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स पर कभी कभी इतना जोरदार हमला हो सकता है कि वो फिर उठ ना सके। खामनाई इतने पर ही नहीं रुके। एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि 47 सालों से यूनाइटेड स्टेट्स इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म नहीं कर पाया है। ये एक अच्छा कन्फेशन है। मैं कहता हूं, आप भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की धमकियों पर ईरान ने साफ किया है कि किसी भी हमले का वो कड़ा जवाब देगा। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ईरान और अमेरिका से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान,
बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।